माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गभीरा। माँ, बेटी और बहन एकांत में अगर इन में से कोई भी है अकेले, तो विचारवान पुरुष को इनके पास कभी भी बैठना नहीं चाहिए। माता सुता बहन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। विचारवान पुरुषों को इनके पास कभी बैठना नहीं चाहिए। ये तो लिखा है वेद व्यास ने, लेकिन तुलसी बाबा ने कुछ और लिखा। तुलसी बाबा ने क्या लिखा? तुलसी बाबा ने लिखा है कि माता सुता माता सम जानो पर नारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सम जानो पर नारी। पराई स्त्री को माता के समान जानो, माता सम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। माता सम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पराये धन को विष से भी बड़ा विष मानो। क्यों? जहर तो विष तो खाने से आदमी मरता है, विष खाने से मरता है, लेकिन पराया धन तो देखते ही मर जाता है। माता सम जानो पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। पराया धन तो विष से भी बड़ा विष है, क्योंकि विष खाने से मरता है और पराया धन देखते ही मर जाता है। अब कैसे इसको किया जाए प्रमाणित? एक उदाहरण दिया है। पराया धन जो है देखते ही मर जाता है आदमी, कैसे? उदाहरण दिया। दो नौजवान जा रहे थे, एक के हाथ में बंदूक थी, एक खाली हाथ था। कुछ जंगल जैसा था, उधर से एक बूढ़ा आ रही थी। उन बूढ़ा ने उन दोनों नौजवानों से कहा, भैया इधर मत जाना, एक डायन लगती है, खा जाएगी। बंदूक वाले ने कहा, हमें खा जाएगी, हमारे पास बंदूक है, मार देंगे बंदूक से। दोनों ने बूढ़ा की बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ते गए। जब जंगल के रास्ते में देखा तो एक सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा रखा है, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा रखा है। दोनों ने घड़ा देखा, कहा वाह, ये बूढ़ा हमको इसलिए मना कर रही थी कि ये सोना हमें न मिल जाए। दोनों ने घड़ा उठाया, चल पड़े, बड़े प्रसन्न हैं। जिसके पास वो जो खाली हाथ था, उसके मन में पाप गया। पाप कहीं बाहर से थोड़ी जाता, अंदर ही है। उसने अंदर पाप आया कि अगर ये धन हमें मिल जाए तो मैं अरबपति हो जाऊं। तो बंदूक वाले से कहा, यार इतना धन मिल गया फिर भी भूखे, थोड़ा यहाँ बैठो, जरा गांव से कुछ ले आए, खा पी के तब चले, तो माला माल हो ही गए हम। वो गांव में गया और उसने मिठाई खरीदी और मिठाई में जहर मिला दिया, लेकर के चल पड़ा। जो धन के पास बंदूक लिए बैठा था उसके भी पाप गया। उसने सोचा अगर ये हमें मिल जाए सब तो मैं अरबपति हो जाऊं। मिठाई लेकर के वो आ रहा था तो इसने दूर से निशाना लगाया और मारा, बंदूक गिर गया मिठाई लेकर के। मिठाई भी गिर गई, अपना भी गिर गया, मर गया। अब जो बंदूक वाला था उसने सोचा अब तो हमारा धन हो ही गया, अब मिठाई खाई लें तब आगे चले। खाते खाते मिठाई वो भी लेट गया, दोनों मर गए। घड़ा वहीं रखा है। बूढ़ा दूसरे दिन आई तो देखा दोनों नौजवान पड़े हैं, घड़ा वहीं रखा है। बूढ़ा बोली, खा गई, दोनों को खा गई डाइन। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि माता सम जानो पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। विष तो खाने से आदमी मरता है, लेकिन पराया धन तो देखते ही मर जाता है। माता सम जानो पर नारी, ये तुलसी का वाक्य है। अच्छा, दूसरे की स्त्री को जो माँ के समान देखोगे तो आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? किसी स्त्री को आप अपनी माँ के समान देखोगे तो आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? ये तुलसी बाबा बता रहे हैं कि जब किसी की स्त्री को तुमने देखा
और माता का भाव आ गया कि मेरी माँ है या मेरी माँ के समान है। माँ के समान कौन होती है, उसको क्या कहते हैं भैया? मौसी। माँ जैसी है वो है मौसी। माँ जैसी कहते हैं मौसी, लेकिन है माँ जैसी, इसलिए उसको मौसी कहते हैं। तो किसी को माँ के समान जब आप देखोगे तो आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तुलसी जी लिख रहे हैं, माँ तु भावना जब उर आवे, काम वासना सब जरी जावे। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों के रचयिता ने इसको नहीं माना। तुलसी बात का उन्होंने काट कर दिया। 18 पुराणों का रचयिता कहता हम ये बात नहीं मानते। हम जो कहते वो ये है कि माता सुता बहिन के तीरा, कवहुन बैठे पुरुष गंभीरा। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, विचारवान पुरुष को इनके पास कभी बैठना नहीं चाहिए। क्यों? यही ते होती बुद्धि वर नाशा, करियो ना कछु कम विश्वासा। इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसमें कम विश्वास मत करना। कहाँ लिखा वेद व्यास ने? आओ संक्षेप में हम आपको बतावें। प्रकृति छटायुत, प्रकृति छटायुत परम सुहावन, प्रकृति छटायुत परम सुहावन, प्रकृति छटायुत परम सुहावन, प्रकृति छटायुत, प्रकृति छटायुत, प्रकृति छटायुत परम सुहावन। तट गोमती, तट गोमती सुआश्रम पावन, तट गोमती सुआश्रम पावन, तट गोमती। प्रकृति छटा, प्रकृति छटायुत परम सुहावन, तट गोमती सुआश्रम पावन, तट गोमती सुआश्रम पावन, तट गोमती। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर आज भी व्यासपीठ बना हुआ है। यहीं पर वेद व्यास जी का आश्रम था। प्रकृति छटायुत परम सुहावन, तट गोमती सुआश्रम पावन। तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। वहीं पर व्यास जी महाराज अपनी रचना कर रहे हैं। वेदों पुराणों की रचना कर रहे हैं वेद व्यास जी गोमती नदी के तट पर। तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। चारों तरफ शिष्य लोग बैठे हैं गुरुदेव के। शिष्य मंडली चहुदिश राजत, गुरु की रचना अति प्रिय लागत। गुरुदेव जी लिख रहे हैं और शिष्य लोग देख रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। लिखते लिखते वेद व्यास ने यही लिखा। क्या लिखा? माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। जैसे वेद व्यास ने ये लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा, एक शिष्य खड़ा हो गया। नाम है उसका जैमिनी। देखो यहाँ पर गुरु की कमी निकाली, लेकिन बाद में यही जैमिनी बहुत बड़ा विद्वान हुआ संत। इन्होंने मीमांसा नाम का एक शास्त्र लिखा। 6 शास्त्र हैं जिसमें मीमांसा नाम का शास्त्र जैमिनी का लिखा हुआ है। तो जैमिनी खड़े हो गए और कहा गुरु जी रुक जाओ, ये क्या लिखा आपने? आप कहते माता सुता बहन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। अच्छा एक बात बताओ बाबा, गुरुदेव एक बात बताओ, माता सुत और भी कोई नाता है? माँ बहन और बेटी के अलावा भी कोई नाता है? देखो इस स्थान का प्रभाव मैंने कई बार बोला। कथा यही आप अपने घर में भी सुनते हो, और यहाँ ये उदयी बाबा के स्थान पर कथा सुनने आप आए हो। कथा वही है लेकिन फल अलग है, ये भी बता दें हम आपको।
कथा वही है, लेकिन स्थान के बदलने पर कथा का प्रभाव और फल बदल जाता है। इस स्थान की कुछ अपनी अपनी निराली ही शान है। आप सभी जानते हो, जहां लाखों लोग आकर के भोजन बनाकर के भोग लगावें भैया, और उनकी कामना की पूर्ति हो जाए, तो जब उनके दरबार में बैठ के आप कथा सुनेंगे तो आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। खाली लोग भोग लगा देते, उनकी कामना की पूर्ति हो जाती है, और आप तो उनके दरबार में चरणों में बैठे भगवान की मंगल में कथा का श्रवण कर रहे हो। भैया जी की तरफ से कुछ बाहर शील वचन और इस समुदाय प्रसाद कहने का तात्पर्य, नैमिषारण्य का वो पावन क्षेत्र, और उस पावन क्षेत्र में वेद व्यास की रचना को शिष्य ने उंगली उठा दी। बोले गुरुदेव ये आपने क्या लिखा? मां बहन और बेटी के अलावा भी कोई नाता होता है? अगर पुरुष माता सुता बहन को त्यागे, नर बैठई तब कही के आगे। आदमी माँ के पास न बैठे, बहन के पास न बैठे, बेटी के पास न बैठे तो कहाँ जाए? यह न उचित मोहे, यह न उचित मोहे लग्यो गोसाई, यह न उचित मोहे लग्यो गोसाई, यह न उचित मोहे लग्यो गोसाई, यह न उचित, यह न उचित, यह न उचित मोहे लग्यो गोसाई। लिखहुआ परया, लिखहुआ परया देव मिटाई, लिखहुआ परया देव मिटाई, लिखहुआ परया। यह न उचित, यह न उचित मोहे लगे वो गोसाई, लिखहुआ परया देव मिटाई, लिखहुआ परया देव मिटाई, लिखहुआ परया। जैमिनी ने कहा गुरुदेव, माता सुता बहन को त्यागे, नर बैठे तब कही के आगे। यह न उचित में लगे हो गुसाई, लिखो अपर्या देव मिटाई। या तो इसको मिटा दो या इसकी जगह पर कुछ और लिखो। भैया शिष्य के द्वारा गुरुदेव ने जब ऐसा शब्द सुना तो किताब को वहीं पर बंद कर दिया। एक सूचना दे दें, एक सूचना आई हमारे पास में। शत्रुघ्न यादव, शंकर नगर कॉलोनी, बहादुरपुर, लखनऊ से, थाना गुड़म्बा, ये 2 तारीख से बबुरी गांव आश्रम पर गए थे मेला देखने। मंगलवार था, तब से ये अपने घर नहीं पहुंचे हैं। अगर किसी भाई को, ये आए थे सवेरे भैया, अगर किसी भाई को इनका पता चले तो मोबाइल नंबर भी दे गए हैं हमको। आप लोग अगर किसी को मिल जाए तो मोबाइल नंबर ले लेना। अनिल यादव नाम है इनका, वो जो दे गए हैं सूचना हमको ये बोलने के लिए। तो अगर किसी की नज़र पड़ जाए, उम्र होगी लगभग 60 और 70 के बीच में होगी। हमको फ़ोटो दिखाया मोबाइल में, 60-70 के बीच में उम्र होगी उनकी। ये 2 तारीख से गायब हैं। किसी की नज़र पड़े तो आप बता दीजिए, नंबर ये दे गए यहाँ पर। किताब को वहीं पर बंद कर दिया वेद व्यास ने। अब देखो, शिष्य की जो शंका है, उस शंका का जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक कलम आगे नहीं चलेगी। जैमिनी ने कहा, गुरुजी या तो इस मंत्र को निकाल दो या इसकी जगह पर कुछ और लिख दो। ये मंत्र सही नहीं है। लिखो अपर्या देव मिटाई, या तो इसको मिटा दो या इसकी जगह पर कुछ और लिखो। वेद व्यास ने वहीं पर कलम को रख दिया, किताब को बंद कर दिया। जब तक शंका का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक कलम आगे नहीं चलेगी। जब किताब बंद कर दी गई तो शिष्य लोग उठ करके अपने अपने आश्रम पर चले गए।
84 कोष में है ना जंगल था, सबकी कुटिया अपनी अलग अलग थी, तो सब अपने अपने आश्रम पर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। भैया अब समय बढ़ गया, समय बीतने लगा। तब तक बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास रसाला। चौमास का महीना आया, चौमास का महीना आया। सावन कृष्ण पक्ष अंधियार, सावन का महीना है। सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, चहुदिश दामिन दमकई भारी। बहई मनोहर त्रिविधि समीरा, बरसई मेघ सु निर्मल नीरा। अनुपम छरित छटा छहरानी, और वृक्षन लपित लता लहरानी। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि चौमास का महीना है? तो 2 लाइनें दी हैं। टर टर दादुर उच्चारें, झनर झनर झींगुर झनकारें। घन गरजें सुन कलकल मोरा, नाचें उर आनंद न थोरा। और जैमिनी अपनी कुटिया में जंगल में बैठे हैं। दामिनी दमक प्रकाश दिखावई, इससे सिगरो दृश्य लखावई। कभी कभी बिजली चमकती तो जंगल का दृश्य दिखाई दे जाता है। बिजली चमकी तो बाबा की आंख खुल गई, और क्या देखा बाबा ने? बरसई जल भी गई एक बाला। जैमिनी की आंख खुली तो देखा एक लड़की भीग रही है पेड़ के नीचे। बाला 14 साल की है लड़की। दैवी भागवत में जो नारद जी को लड़की विश्वमोहिनी मिली थी राजा शील निधि के यहाँ, उस लड़की की उम्र 14 साल की थी। 14 साल की लड़की को बाला शब्द बोला। बरसई जल भी गई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढिग सुघर विशाला। बरसई जल भी गई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढिग सुघर विशाला। बरसई जल भी गई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढिग सुघर विशाला। पानी बरस रहा है और लड़की पेड़ की छाया में खड़ी है। कैसी विचित्र घटना है भाई। भैया हमारे डॉक्टर साहब टिकरिया से ये पुष्पहार और ये भगवान का भोग और सौदासी चरण में परमात्मा कल्याण करें, आपका जीवन मंगल में शांति लगे। बरसई जल भी गई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढिंग सुघर विशाला। 14 साल की लड़की, बहनों 14 साल की लड़की पेड़ की छाया में खड़ी भीग रही है। जैमिनी की निगाह पड़ गई। लड़की की हालत क्या है? भीगे वस्त्र भीगी तन माही। अपने प्रसंग को मत भूल जाना। प्रसंग है दोनों भैया बाग को क्यों गए, दोनों भाई फूल लेने क्यों गए, मैं इसी का कारण एक बता रहा हूं आपको। अकेले राम या अकेले लक्ष्मण क्यों नहीं गए, मैं इसी का एक कारण आपको बता रहा मैं इसी का एक कारण बता रहा हूं आपको। लड़की भीग रही है बहनों भाइयों, उसकी हालत क्या है? चपिटे वस्त्र भीगी तन माही। कपड़े इतने बारीक पहने हैं कि कपड़े जो भीग गए हैं तो शरीर अंदर से झलझल झलझल झलक रहा है। चपिटे वस्त्र भीगी तन माही, यही ते वह सकुचई मन माही। लेकिन देखने से लगता है चाहत शरण भाव दर्शाता, ठंड से कंपई थर थर गाता। लड़की कांप रही है। लड़की कांप रही है। बाबा को दया आ गई, बाबा को दया आ गई।
जैमिनी मरम जानी नहीं पाए, सहज भाव उठ द्वारे आए। बाबा जी इस भेद को नहीं जान पाए, उठ कर के जो आए लड़की के पास में और लड़की से क्या कहा, बिटिया बिकट बिजन नहीं संग सहेली, कई कारण तुम फिरो अकेली। इतना बयाबान जंगल है घनघोर, तुम अकेली कैसे घूम रही हो, तुम्हारे कोई साथ भी नहीं है। आओ मेरी कुटिया में आ जाओ। कुटिया भीतर आई पधारो, भीगे वस्त्र आप उतारो। ले वस्त्र मम धारण करूं, शंका नाई हृदय कछु धरो। आओ बेटी मेरी कुटी में आओ, मेरे कपड़े पहन लो, शंका मत करो। रात के 11 बज रहे हैं मेरे भाई, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। नारी नाही दीन्यों कछु उत्तर, आई तुरंत कुटी के भीतर। ऋषि तहिकायक दीन चटाई, कहा इसे तुम लेव बिछाई। और करी विश्राम खोई श्रम भारी, तब निज हाल कहो महतारी। देखो बिटिया बना के लाए हैं और माँ कह कर के आसन दे दिया। बेटी कह कर के अंदर लाए, माँ कह कर के आसन दे दिया। प्रसाद ले लग जाए। माँ कह कर के आसन दे दिया। माता जी आराम आराम करो, सवेरे बताना तुम जहां से आए वहां भेज दिया जाएगा। मेरे भाई बहनों, तबहू ना कुछ बोली बामा, रही चुप शादी करन विश्रामा। लड़की फिर भी नहीं बोली, चुपचाप लेट गई। बाबा जी बाहर खड़े हैं, पानी बरस रहा है, भीग रहे हैं, जड़ा गए। बिजली चमकी तो बाबा ने क्या देखा, लड़की करवट से लेटी है, आधी चटैया खाली पड़ी है। बाबा ने सोचा मैं भी जाड़े में परेशान हूं और चटाई भी आधी खाली पड़ी है, लो मैं भी लेट जाऊं। लेट गए दोनों शांत ये शंका, ऐसे बने 36 के अंका। एक तरफ लड़की का मुंह, एक तरफ बाबा का मुंह, 36 का अंक बना करके लेट गए। बहनों भाइयों, देर भई कछु बदले करवट, ऐसे बने कि जैसे 63। श्वास में श्वास जब है टकरानी, उठ बैठे तब ऋषि वर ज्ञानी। जैसे श्वास में श्वास लड़ी, बाबा जी उठ कर के बैठ गए और लड़की से कहा उठो। लड़की को उठाया और बोले हम कछु कहन चाहत सुन लेऊ, क्यों उदास मम उत्तर देऊ। आप उदास क्यों हो, मेरी बात का जवाब दो। लड़की फिर नहीं बोली तो बाबा जी बोल पड़े, मम इच्छाउर करो विवाहा, पूर्वो सुंदरी मोर उषाहा। बोले मेरी इच्छा है कि तुम हमसे शादी कर लो। बहनों भाइयों, बेटी बनाकर के अंदर लाए थे, माता कह कर के आसन दे दिया। अब कह रहे हैं कि मेरी इच्छा कि मेरे से शादी कर लो। जैसे शादी का नाम सुना लड़की ने, क्या बोली, हमारे यह सुनी रमणी बोलन लागी। जब बाबा ने शादी की बात चलाई तो लड़की बोल पड़ी, यह सुनी रमणी बोलन लागी, हम प्रसन्न मुनि तुम बड़ भागी। लेकिन बाबा एक शर्त है, हमारे समाज में जब तक 7 भामरे नहीं पड़ती शादी मान्य नहीं होती। जैमिनी ने इतना सुना तो बड़े परेशान, मन में सोचने लगे कहाँ से नाई आएगा, कहाँ से पंडित आएगा, कहाँ से खम्भ गड़ेगा। रात के 11 बजे, चौमास का महीना, ऊपर से पानी बरस रहा, नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी। अब जैमिनी सोच रहे क्या करें। जब बाबा को उदास देखा तो लड़की ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, न नाई की जरूरत, न पंडित की और न खम्भ की। तो कहा फिर? तो लड़की ने कहा, कुटिया खम्भ मानी सहकारी, भामरी साथ ले तुम डारी। जब कुटिया के साथ परिक्रमा कर लो, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। बाबा ने कहा, बड़ी चतुर हो भाई, तुरत ऋषि आगे चली देऊ, मुदित नारी पाछे लगी लेऊ। बाबा आगे आगे, जंगल है, घनघोर जंगल है, कुटिया के चारों तरफ पानी भरा है, ऊपर पानी।
बाबा जी काल को भी नहीं डरे और चल पड़े। यहाँ पर बुलाया, कामांध शब्द दिया है। तुरंत ऋषि आगे चली देऊ, मुदित नारी पाछे लगी लेऊ, कछुक चली पुनिहाई पुकारी, कंटक लगे पैर मम भारी। कदम दो कदम चली लड़की बैठ गई, बोले बाबा मेरे पैर में तो कांटा लग गया है। ऋषि बोले अब चली हूँ कैसे, कहू यतन तो पावऊं जैसे। बाबा ने कहा अब तुम कैसे चलोगी, कोई तरीका बताओ। बाबा ज्ञानी हैं, लड़की से तरीका पूछ रहे कि अब तुम तरीका बताओ चलें कैसे, तुम कैसे चली हो। तो लड़की ने तरीका बताया। वह बोली लैयाऊ सवारी, तबहे भामरी परे हमारी। लड़की ने कहा तुम सवारी ले आओ तभी हमारा तुम्हारा विवाह संभव होगा। यह सुन के ऋषि बहुत दुखारी, जब बनमा मिली है कहाँ सवारी। यह सुन के ऋषि बहुत दुखारी, बनमा मिली है कहाँ सवारी। यह सुन के ऋषि बहुत दुखारी, बनमा मिली है कहाँ सवारी। कैसे पूरन हुई है कामा, कैसे पूरन हुई है कामा, तब मुस्कान लगी वह बामा। कैसे पूर्ण हुई है कामा, तब मुस्कान लगे वह बामा। कैसे पूर्ण हुई है कामा, तब मुस्कान लगे वह बामा। बाबा दुखी हैं कि जंगल में सवारी कहाँ मिलेगी। बाबा को परेशान देखा तो लड़की मुस्कराई और बाबा से बोली बाबा परेशान मत हो, एक तरीका और है। बाबा ने कहा फिर जल्दी कहो। लड़की बोली बनो अश्व तुम हम अशवारा, तुम घोड़ा बन जाओ हम तुम्हारे ऊपर बैठ लें। इसके अलावा कोई तरीका हमें दिखाई नहीं देता। बनो अश्व तुम हम अशवारा, अहिमा तनिक न लावऊ बार। अब देर न करो। बाबा ने कहा बहुत काबिल हो भाई, तुमने कमाल कर दिया। बाबा बन गए घोड़ा। अच्छे अच्छे लोग घोड़ा बन जाते हैं बच्चों के आगे। घर में बच्चों को खिलाने के लिए बाप भी घोड़ा बनता, बेटे को पीठ पे बिठाता है। अच्छे अच्छे घोड़ा बनते हैं। तो क्या शादी करने के लिए बाबा घोड़ा बन गए तो क्या कोई खराबी। बाबा पड़ गए घुटुअन, बाबा बन गए घोड़ा। बने ऋषि कामांध तुरंगा, चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। बाबा घुटुन पड़ गए, लड़की पीठ पर बैठ ली। लड़की पीठ पर बैठ ली। ये बच्चे जो शैतानी करते हैं जिनके हों, अपने बच्चों को संभाल के बैठो। ये सुनने में डिस्टर्ब करते हैं। एक पे दौड़ते हैं इधर उधर और देखो वो वहां पर उछल कूद रहे। जिनके बच्चे उनको अपने पास में लेकर बैठो, सुनने में व्यवधान खड़ा कर। छोड़ दिए दौड़ रहे इधर उधर। बच्चों को लाओ लेकिन अपने पास में बिठाओ। अब यहाँ दौड़ते हैं तो सुनने वालों और हमको भी व्यवधान खड़ा कर। लड़की ने जब कहा कि आप घोड़ा बन जाओ हम बैठ लें, बने ऋषि कामांध तुरंगा, चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। बाबा घुटनों पड़ गए, घोड़ा बन गए, लड़की पीठ पर बैठ ली। अब देखो घोड़ा हाँकने के लिए चाबुक की जरूरत पड़ती है। तो लड़की ने एक शीशम की सेंट उखाड़ी, पतली सपसपी, ये मैं टूटे ना। हाथ लीन चाबुक बिकराला, मारी उधेली मुनकी खाला। पीठ पर बैठी लड़की और वो सपसपी सेंट मारती है। जब सेंट पड़ती है सप पदे तो बाबा लप पद बित्त भरी आगे बढ़ जाती, कहा ब्याह होती। अच्छा बाबा को क्या पता कैसे का ब्याह हो। जब सेंट पड़े तो कहाँ अब ब्याह होती।
लेकिन होत ब्याहों में बड़ा कठिनाई। मेरे भाई बाबा घोड़ा बन गए, लड़की पीठ पर बैठ ली, हाथ लीन चाबुक बिकराला, मारी उधेली मुनिकी खाला। मैं अष्टावक्र गीता के उदाहरण देने जा रहा था, अध्याय 9 सर्ग 3 का। चलिए छोड़िए। जब सेठ पड़े तो लड़की, सेठ मारे तो बाबा लपद वित्त भरी आगे बढ़ जाए, कहाँ बिया होत। लेकिन मारू खाई मुनि कछू न बोलई, बड़ा खुश है। कोई मारू खाई ऊपर खुश हुई, मारू खाई खुश होगा कोई। लेकिन विवाह एक ऐसी चीज है, वही तो मैं बताने जा रहा था। लेकिन बहनों भाइयों, नाम तो है शादी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ी बर्बादी। मैं अष्टावक्र गीता की बात बता रहा हूं बहनों भाइयों, सुनो, बता ही दें तब काम चले। एक बचपन से बाबा हो गया। अष्टावक्र गीता, जनक जी महाराज ने पूछा है अष्टावक्र जी से, जीवन का तत्व क्या है, जीवन का तत्व क्या है। अष्टावक्र जी महाराज जनक जी को उत्तर दे रहे हैं, राजन, एक बचपन से ही बाबा हो गया, जंगल में चला गया, पूरा जीवन जंगल में बीता, जवानी आ गई। एक दिन सड़क पर निकल के आ गया तो देखा बारात आ रही है, लोग नाच भी रहे, बाजा भी बज रहा है, एक घोड़े पर बैठा है। तो उस बाबा ने जो जंगल में जीवन बीता, लोगों से पूछा, भैया जो का है। लोगों ने कहले बाबा के जहे ना मालूम, जो का बाबा के जहे नहीं मालूम। अरे बाबा जो ब्याह है। तो बाबा ने कहा बच्चा ब्याह का होत, अब उन्हें कहा मालूम ब्याह का होत, पूरा जीवन जंगल में बीता। बोले ब्याह का होत। तो लोगों ने कहले बाबा का ब्याह ही नहीं मालूम, बने बाबा घूमत, इन्हें ब्याह ही नहीं मालूम। अरे दूल्हा जा रहा है, इसकी शादी होगी, पत्नी आएगी, लड़का बच्चा हुई है, बप्पा बप्पा कहीं जाए ब्याह। बारात तो चली गई, बाबा जंगल में चला गया। बरगद का पेड़ था, कुआं था, 2-4 लोग पानी पी के बैठे थे, गर्मी का मौसम, बाबा ने भी पानी पिया, घास थी, लेट गया। जब बाबा लेट गया तो बाबा को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो बाबा सपना देखने लगा, आहा कि मेरो ब्याह हो। अब बाबा को सपना होने लगा कि मेरा ब्याह होत। अब सपने में देर तो लगती नहीं, शादी भी हो गई, दुल्हन भी आएगी, लड़का बच्चे हुई गए, ये सब सपने में हो गया। एक दिन लड़का बच्चा लेटे, पत्नी लेटी, अपने लेटे बाबा, लड़का रोन लगो तो पत्नी बोली वहां हटके लेटो, लड़का दबो जाती। तो बाबा ने करवट लिया तो बाबा झमद कुइया में गिरे जाए, ले ले मच गई। लोगों ने बाबा को बाहर निकाला, लोगों ने पूछा बाबा क्या हुआ। बाबा बोले बच्चा जा पूछो क्या नहीं हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। सपने में ब्याह होता होता हम जहाँ कुआं में गिरे तुम लोगों ने निकाल लो, लेकिन जिनके असली में ब्याह हो वे कितने गहरे कुआं में गिरत हुई, उनके निकलने का कोई ठिकाना। यही है भवसागर मेरे भाई, यही भवसागर है, यही भवसागर है। जब सेंट मारे लड़की तो बाबा वित्त भर आगे बढ़ जाए। मार खाई मुनि कछू न बोलें, कुटिया चहुदिश घूमई डोलें, चक्कर गिनई 1 2 3 4 5 6 गणना कीनी। बाबा जी गिनती लगा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। आश मार खा रहे, आश लगई कि 27 12 मार होत हुई लेंदो, लेकिन शादी थी रही मन की। आश लगी कि 27 12 पहियों मनहर मंजुल दारा, फूले मन न सवामई मुनिवर, पूर्ण भयो तब 7 चक्कर। जब 7वां चक्कर पूरा हुआ, सोचा शादी हो गई चले, लेकिन बहनों भाइयों उठे उठे घूमी जो दृश्य निहारा, तो चकित भय जयमिनी अपारा। उठ के घूम के देखा तो क्या लड़की गायब, गुरु भगवान सामने खड़े हैं। आहा, दंड कमंडल कर सुचि केशा, व्यास देव ठाढ़े मुनिवेशा। गुरुदेव जी सामने खड़े हैं,
जैमिनी ने देखा गुरुदेव को तो पैरों पर गिर पड़े और वेद व्यास ने पूछा, बेटा जी तुमने टांगें कहाँ झरवाई? बेटा तुमने टांगें कहाँ झरवाई? तो जैमिनी मुख कछु बचन न आए, व्यास महामुनि तब मुस्काए और कहा, बच्चा तुमने काम की महिमा जानी? तो गुरु के चरणों पर गिर पड़े जैमिनी। गुरुपद लपित मुनि तत्काला, क्षमा मांगी बड़ी विनय विशाला। हम जो कहा सुचित मत दीजे, जोए लिखो सोए लिख दीजे। माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा।